नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त रिहान साहब मौजूद हैं। ये पिछले कई सालों से कैलीग्राफी कर रहे हैं। ये माशाल्लाह से 4th जनरेशन तक इन्होंने ये वर्क किया है। इनके दादा ने ये काम शुरू किया, इनके वालिद साहब ने किया, इन्होंने किया और अब इनके बच्चे भी इसी काम की तरफ आ रहे हैं। इनके जो दादा हैं उन्हें बानिए कैलीग्राफी भी कहा जाता है, क्योंकि वो इस ट्रेंड को लेकर आए, चीजों को लेकर आए। फिर इनके वालिद माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनकी पेंटिंग जो थी वो 40 से 45 लाख की सेल हुई। उसके बाद ये भी कई जगह पर अपना जो लोहा है वो मनवा चुके हैं। आज इनसे बात करते हैं, मिलते हैं, जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? ये सिलसिला 1950 से स्टार्ट हुआ जी। मेरे ग्रैंडफादर ने काम स्टार्ट किया कैलीग्राफी का। बेसिकली उन्होंने भी पोर्ट्रेट्स वगैरह पहले स्टार्ट किए थे बनाने, तो उसके बाद क्योंकि वो थोड़ा इस्लाम की तरफ रागिब थे, तो उन्होंने फिर वो पोर्ट्रेट्स को ख़त्म किया तो कैलीग्राफी की तरफ आए। अब कैलीग्राफी जो उस टाइम पे लिखी जाती थी, क्योंकि ना कंप्यूटर था ना इतनी जदीद टेक्नोलॉजी थी, तो एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ, वो तब हाथ से अखबार लिखी जाती थी। डेली हाथ से अखबार लिखते थे, 2 पेजेस का या 4 पेजेस का, तो वो रात को लिखते थे, सुबह वो प्रिंट होता था। मतलब इतनी ज़्यादा ये जो कैलीग्राफर हजरात थे उनकी प्रैक्टिस थी। अब वो जो कातिब हजरात थे वो एक स्पेसिफिक जो है ना वो फॉन्ट लिखते थे, लेकिन वो लिमिटेड उनकी जो है ना वो एक स्पेसिफिकेशन थी। तो उसमें क्या किया उन्होंने, एक जिद्दत लेके आए, उन्होंने कैलीग्राफी को कैनवस पे कन्वर्ट किया। अब वो कैनवस पे कन्वर्ट जब किया तो उससे फिर उन्होंने क्या किया, एक तो रिवायती कैलीग्राफी की और उसके बाद उन्होंने कलर्स को ऐड किया। जब कलर्स को ऐड किया तो वो एक नई चीज जो है ना, मतलब आप कोई आयत लिखते हैं, बिस्मिल्लाह लिखते हैं, तो उसका जो मीनिंग है ना वो कलर्स के, क्योंकि कलर्स की भी एक लैंग्वेज है, बिल्कुल। तो वो बिस्मिल्लाह जो लिखा वो कलर्स इस तरह से अप्लाई किए, तो उसके अल्लाह का जो रहमान और रहीम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कलर से जो है ना वो देखने वाले को वो कन्वे होना शुरू हो गया। उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम ने काम किया स्टार्ट, उन्होंने खत दीवानी पे काम किया, बहुत सारे और रस्म खत में काम किया, और बहुत सारा जो उनका परमानेंट काम है जो डिफरेंट मसाजिद में डिफरेंट जगहों पे डिस्प्ले है, मतलब बाहर की दुनिया में म्यूजियम्स में है, या लाहौर म्यूजियम में भी उनका काम है। तो उस हवाले से मेरे वालिद की भी जो काम की पेंटिंग्स हैं कैलीग्राफी की, वो डिफरेंट ऑक्शन हाउसेस में, डिफरेंट म्यूजियम्स में है। तो एक पेंटिंग उनकी 2010-11 में दुबई में सवात के मुसलमानों के लिए चैरिटी का प्रोग्राम था, तो वो जो है वो उनकी पेंटिंग पाकिस्तानी 40 लाख रुपए की बिड हुई। ठीक है। और वो पैसा जो है वो सवात के मुसलमानों के लिए जो है वो डोनेट किया गया। ठीक है। वो पेंटिंग दुबई के जो शेख अल नेहान अल मुबारक है, वो उन्होंने परचेज की। ये उस पेंटिंग का प्रिंट है और ये वो सारी डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, ये प्रिंट आपने अपने वालिद की उसका ही निकलवाया या खुद एक साया वो टाइप स्केच टाइप बनाया? उसी पेंटिंग का प्रिंट है, जस्ट के हमारे पास एक वो एज ए रोल मॉडल हमारे पास एक चीज हो कि ये उनका काम है और ये वहाँ पे बिड हुई है। और शेख अल नेहान अल मुबारक ने अपने पर्सनल जो उनका म्यूजियम है उसके लिए वो पेंटिंग जो है अपनी कलेक्शन में वो रखी हुई है। अच्छा, आप मियाँ बीवी मिलकर मेरे ख्याल से इस पूरे स्टूडियो को चलाते हैं। मेरी वाइफ तो वाइफ को भी शो के आर्टिस्ट हैं वो, या? जी बिल्कुल, मेरी वाइफ भी आर्टिस्ट हैं, मैं भी मेरे बल्कि 5 भाई हैं, हम पांचों यही काम करते हैं। ठीक है। डिफरेंट पेंटिंग भी, कैलीग्राफी भी। मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी डिफरेंट जगहों पे उन्होंने बहुत सारा काम किया, जिस तरह बैरियर टाउन की मसाजिद है पूरे पाकिस्तान की, वो सारा काम हमारे भाई का, पूरी टीम वर्क की है, लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट उनका है, मेरे मामू का है। जैसे लाल मस्जिद रिकंस्ट्रक्ट हुई, वो भी सारा रेंजर हेडक्वार्टर का लाहौर में बॉर्डर पे जो सारा काम है, मोनूमेंट्स बने हुए, वो भी सारा हमारा हुआ है। लोग समझते हैं कि ये बनाना बहुत आसान है, जब इनको खरीदने जाए तो बहुत महंगी होती है। तो मुझे बताएं, जो इनमें आप जिस चीज के ऊपर बनाते हैं वो स्टफ कौन सा होता है, उसके अलावा जो कलर्स यूज होते हैं वो कौन से कलर्स होते हैं, कितना खर्चा पड़ जाता है? असल में ना पेंटिंग में खर्चे का कॉन्सेप्ट नहीं होता। पेंटिंग में जो है ना वो आपका आइडिया होता है। बिल्कुल। मतलब आप क्या सोच के आप क्या चीज बना रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट के पैसे, आपके आइडिया के पैसे हैं। फिर आप जो पेंट कर रहे हैं ना, वो एक माशरे को एज एन आर्टिस्ट जब आप कन्वे कर रहे होते हैं ना अपनी पेंटिंग के हवाले से, वो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। आपकी सबसे महंगी पेंटिंग इस वक्त इस कमरे में कौन सी? वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये एक एंटीक पेंटिंग है
ये दिखाएं तकरीबन जरा। 2 लाख रुपए की है। कौन से वाली ये वाली, ये तो मुझे भी बहुत पसंद आई। गोरे की पेंटिंग है। ये बेसिकली एक एडमिन के नाम से एक अंग्रेज थे। जी। ये बरसीगर पाको हिंद में आए थे। इसका हमारा कल्चर जो था ना वो पेंट करने के लिए 47 से पहले। ठीक है। तो ये उनकी मतलब अपनी पेंटिंग है। अच्छा, ये आपके पास कहाँ से जी, मेरे पास ये सिमी राहील टीवी एक्टर हैं, वो मेरी क्लाइंट भी हैं, मेरी समझ लें फैमिली मेंबर हैं, तो उनकी ये कलेक्शन है। ओहो ये क्या उन्होंने बात है। मुझे आपकी बनाई हुई सबसे महंगी पेंटिंग? मेरी जी मैंने दी थी वैसे तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होटल्स में, लेकिन मैंने जो सबसे महंगी पेंटिंग मेरी थी वो मैंने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइब्रेरी में मेरी 2 पेंटिंग्स डिस्प्ले हैं। तो वो मेरे लिए बड़ी एहसास की बात है कि इंसान सारी जिंदगी पैसे कमाता है लेकिन आपकी एक चीज वहाँ पे डिस्प्ले हो। और सबसे कम प्राइस की पेंटिंग कौन सी है? छोटा साइज होता है, क्या होता है, वो भी कोई ऐसी दिखाए जो आप डिफरेंट साइजेस है। मतलब ये जो साइज है ये 12 बाय 12, ये कोई 10,000 से स्टार्ट होके सबसे कम प्राइस में कौन सी हमें मिल सकती है अगर हमने लेनी हो? मतलब 5,000 से 5,000 से। ये जो माशाल्लाह छोटी छोटी सी हैं, या ये वाली जी जी ये भी बिल्कुल ये वाली जो पेंटिंग है बड़ी खूबसूरत सी है, ये कोई 4,500 से स्टार्ट है। 4,500 से मतलब इसका फ्रेम भी होगा, फिर उसकी फिनिशिंग भी कंप्लीट होगी। फिर ठीक उसके है। बाद ये तकरीबन कोई 2-2.5 लाख 3 लाख तक डिफरेंट मास्टर्स का क्योंकि काम है इसमें। एनसीए के जैसे प्रोफेसर अहमद खान हैं और हमारे गुलजी वगैरह ऐसे लोगों का काम। कलर्स कौन से यूज होते हैं? कलर्स जो है वो वैसे तो विंसेंट न्यूटन है और डॉलर है, डॉलर रॉनी है और बहुत सारे हैं, लेकिन कलर्स मैटर नहीं करते, आपका काम मैटर करता है। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप आज जो है हम पाकिस्तान के जो नामवर लोगों की लिस्ट है उनमें से एक शख्स से मिले, उनकी जनरेशन से मिले हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की एक सकाफत कायम की है। तो इनके दादा का भी उनमें नाम है, इनके वालिद का भी नाम है, ये भी अपना नाम पैदा कर रहे हैं और बच्चे भी इनके सामने आ रहे हैं। मुझे तो इजाजत मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।